रीना रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। अभी खाना बनाकर सबको खिलाकर दूसरे भी काम निपटाने थे। इतने में डोरबेल बजी। सब लोग हॉल में ही बैठे बतिया रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने उठकर दरवाज़ा खोलने की जहमत नहीं उठाई। आखिर रीना ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने पड़ोस वाली सुमन आंटी खड़ी थी, जो मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड थी। रीना को देखते ही बिना किसी लाग लपेट के हंसती हुई अंदर आ गई और उन्हें देखते ही मम्मी जी हंसती हुई उनके गले इस कदर मिल गई जैसे कई जन्मों बाद मिलन हो रहा हो। अब तो इनकी बातें लंबी चलेंगी सोचकर रीना रसोई की तरफ जाने लगी तो सुमन आंटी ने कहा, अरे रीना, ये बैग तो ले जा, इसमें नई दुल्हन के ब्लाउज हैं, मैं तैयार करवा कर ले आई हूँ। उनके कहते ही रीना उनसे बैग लेकर उसे अंदर रखने जाने लगी, लेकिन इतने में मम्मी जी ने टोक दिया, अरे पहले चेक कर लेते हैं, अगर कोई कमी हुई तो सही भी तो करवानी पड़ेगी। चल पहले मेरे कमरे में चलते हैं, रीना तुम भी आ जाओ। जी मम्मी जी कहकर रीना भी पीछे पीछे मम्मी जी के कमरे में चल दी। कमरे में जाकर सुमन आंटी ने बैग अपने हाथ में ले लिया और उसमें से ब्लाउज निकालने लगी और उन्हें खोल खोल कर उनके डिज़ाइन दिखाने लगी। ब्लाउज के डिज़ाइन देख देख कर रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। एक क्या इतनी डीप नेक वाले ब्लाउज, कई तो स्लीवलेस भी थे। रीना ने एक ब्लाउज को हाथ में लेकर देखा तो सुमन आंटी बोल पड़ी, बता रीना, कैसे सिलाए हैं मैंने ब्लाउज, है ना अच्छे डिज़ाइन वाले? बिल्कुल आज की फैशन के। हाँ आंटी, हैं तो अच्छे, पर हमारे यहाँ इतने डीप नेक और स्लीवलेस ब्लाउज कौन पहनता है, हमारे यहाँ तो सबको सादगी पसंद है। रीना ने कहा, अरे बहू, कौन से ज़माने की बात कर रही है, आजकल तो इसी तरह का फैशन है। क्या तू भी बड़े बुजुर्गों जैसी बातें करती है? तू भी, तेरे लिए ऐसे ही ब्लाउज सिलवा लेना। बताओ, आज के ज़माने की पढ़ी लिखी हो तुम, पर कैसे रहती हो? अचानक मम्मी जी ने कहा। ये सुनकर तो रीना एकटक अपनी मम्मी जी को देखती रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी शादी को तो भी अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, पर तब 2 साल पहले तो ये फैशन नहीं था। कितना हंगामा किया था मम्मी जी ने जब मैंने अपनी शादी में डीप नेक ब्लाउज तैयार करवाए थे। उन्होंने तो उसे वह ब्लाउज पहनने तक भी नहीं दिए, बल्कि बाजार से साड़ी से मैच करते हुए ब्लाउज लेकर आई थी और अपने हिसाब से तैयार करवा कर दिए थे। उसके बनाए हुए वह सारे ब्लाउज आज भी एक तरफ पैक पड़े हुए हैं। पर अभी क्या कहती, गैस पर सब्जी चढ़े होने का बहाना कर वह वहां से रसोई में चली गई। रीना रसोई में काम तो करती जा रही थी, लेकिन उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। क्या सारे नियम कायदे बड़ी बहू के लिए ही होते हैं? मान मर्यादा के नाम पर सारे रिवाज उसी से करवाए और मनवाए जाते हैं। जब उसकी और रमन की शादी हुई थी तब रीति रिवाज अलग थे, लेकिन अब देवर संदीप और होने वाली देवरानी साक्षी की शादी हो रही है तो रिवाज अलग कैसे हो गए? ये बात देवर की सगाई के दिन से ही उसके दिमाग में घूम रही थी। जब संदीप और साक्षी की सगाई हुई थी, उस दिन साक्षी खुले बालों में ही तैयार होकर आई थी। तब भी रीना को लगा था कि कहीं मम्मी जी उसे टोक ना दे, जैसे उसकी सगाई में सबके सामने टोका था। जब रीना की सगाई हुई थी तब रीना ने खुले बाल तो नहीं रखे थे, लेकिन सिर पर पल्ला नहीं लिया था। उसमें मम्मी जी ने सभी के बीच में उसके सिर पर पल्ला रखते हुए उसकी मम्मी से कहा था कि हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं रखती, आप जरा रीना को ये बात समझाइए। आखिर वह ससुराल जा रही है तो उसके सिर पर पल्लू तो होना ही चाहिए। लेकिन आज ये क्या, मम्मी जी ने तो साक्षी की खूब तारीफ करते हुए नज़र भी उतारी, जबकि रीना अभी भी सिर पर पल्ला लिए खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि मम्मी जी ने तो दोनों के शादी के बाद घूमने के लिए मनाली के टिकट भी अभी से बुक करवा दिए, जबकि रीना और रमन की शादी के समय तो मम्मी जी ने ये सब नए ज़माने के चोचले है कहकर मना कर दिया था, जबकि तब तो उनके पैसे भी खर्च नहीं हो रहे थे। खुद रीना के भैया भाभी
बतौर तोहफे में उन दोनों को दार्जिलिंग का ट्रिप दे रहे थे, लेकिन मम्मी जी ने ऐसा हंगामा किया कि उसके मम्मी पापा ने ही उसके भैया भाभी को मना कर दिया। खैर, जैसे तैसे शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, वैसे वैसे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी और मम्मी जी इतनी खुशी खुशी बदलाव कर रही थी जैसे पहली बार घर में बहू लेकर आ रही हो। भला एक ही सास दो अलग अलग कैरेक्टर में कैसे हो सकती थी। और रात को जब वह अपने कमरे में सोने के लिए गई तो रमन को लैपटॉप में काम करते देखकर उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। रमन समझ गया कि रीना कुछ कहना चाहती है तो उसने खुद ही रीना से पूछा, क्या बात है, आज तुम चुपचाप कैसे आकर बैठ गई? मन में कोई बात है तो बताओ। कुछ नहीं कहकर रीना अनमनी सी दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। खैर, वक्त यूं ही चल रहा था। साक्षी शादी होकर ससुराल भी आ गई। अब सासू माँ हर वह नियम तोड़ने को तैयार थी जो उन्होंने रीना के लिए बनाए थे। छोटी बहू साक्षी पर तो उनकी हमेशा असीम अनुकंपा ही रहती, लेकिन अब इसकी टीस रीना के चेहरे पर नजर आने लगी थी। उसे आज भी याद है जब उसकी पहली रसोई की रस्म हुई थी। उसने पूरा खाना अपने हाथों से बनाया था। जो जो सासू माँ ने कहा था वह सब बनाया था। मटर पनीर की सब्जी, आलू की रस्सेदार सब्जी, खीर पूरी, हलवा, 2 तरह की चटनी, वह भी घर में मौजूद घर के सदस्य और रिश्तेदारों को मिलाकर पूरे 15 लोगों के लिए। पर सासू माँ ने तो उसमें भी कमी निकाल दी। खाना इतना स्वाद नहीं बना कि मन भर जाए, सिर्फ काम चलाऊ है पेट भरने के लिए। अब मुझे ही इसे सिखाना पड़ेगा। लेकिन जब साक्षी की पहली रसोई हुई तो रीना तो रसोई के बाहर ही थी। मम्मी जी ने महाराज से कहकर सबके लिए खाना बनवा लिया और खाने पर बस साक्षी के हाथ लगवा दिए। उसने तो कुछ बनाया ही नहीं। जब रीना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, अरे अकेली इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी? और आजकल तो ऐसा अधिकतर लोग करते हैं, पहली रसोई की रस्म पर बहू का सिर्फ खाने पर हाथ लगवा देते हैं। इतने लोग, अभी तो कुल मिलाकर 12-13 लोग ही घर में मौजूद है, उसमें भी इतने लोग हो गए। पर रीना ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि अगर वह इस समय कुछ बोलेगी तो साक्षी को ये न लगे कि रीना हर चीज़ में उसकी होड़ कर रही है। लेकिन कब तक घर के काम हो, बाहर घूमने फिरना हो या मायके जाना हो, हर चीज़ में बदलाव ना चाहते हुए भी रीना को अपनी शादी के बाद का समय याद आ ही जाता। आज मम्मी जी के मायके में प्रोग्राम था। दरअसल मम्मी जी की छोटी बहन की बेटी की शादी थी। मौसी जी का छोटा सा परिवार था, इसलिए ज़्यादा काम करने वाले लोग नहीं थे। इसलिए रीना तो सुबह से ही वहीं थी। मम्मी जी सुबह आ गई थी और फिर शाम का आने का कहकर घर रवाना हो गई थी। जब शाम को साक्षी मम्मी जी के साथ मैरिज गार्डन में पहुंची तो उसे देखकर रीना हैरान रह गई। उसने लहंगा पहना हुआ था जिसका कि डीप नेक ब्लाउज था और दुपट्टा भी पूरा नेट में था। बाल भी खुले हुए थे, सिर पर पल्ला भी नहीं था। हालांकि साक्षी बहुत सुंदर लग रही थी, पर रीना का ध्यान साक्षी की तरफ न होकर मम्मी जी की तरफ था। उसे तो मम्मी जी ने कभी इस तरह से तैयार भी नहीं होने दिया था। उसकी शादी के बाद उसकी मम्मी ने उसे एक नेट की साड़ी दी थी जिसे आज तक मम्मी जी ने पहनने नहीं दी, ये कहकर कि फैशन के नाम पर कुछ भी, ये मच्छरदानी हमारे घर में नहीं चलती। क्या फ़ायदा ऐसे कपड़े पहनने का जिसमें से सब कुछ दिख रहा हो। खैर, मम्मी जी ने सबसे पहले मम्मी जी के परिवार वालों से साक्षी को मिलवाया। उनसे मिलकर साक्षी देवर संदीप के साथ गार्डन में नाश्ता करने चली गई। तभी मामी जी ने कहा, अरे जीजी, आपकी छोटी बहू तो कुछ भी कहो कितने अच्छे से तैयार होकर के आई है। आपकी बड़ी बहू तो कभी ऐसे तैयार नहीं हुई। भाभी, आप ऐसे क्यों पुराने तरह से तैयार हुई हो? देखो छोटी भाभी को कितने शानदार तरीके से तैयार होकर आई है। सच में छोटी भाभी को फैशन की पूरी समझ है, जबकि भाभी आप तो इतनी एजुकेटेड होकर भी यूं ही रही।
मामी जी की बेटी ने तो रीना को टोक ही दिया। अरे बेटा, पता नहीं है तेरी बड़ी भाभी भी कैसे बुजुर्गों के जैसे रहती है। तेरी बड़ी भाभी को तो तैयार होना भी नहीं आता, तो अब क्या कर सकते हैं। मम्मी जी ने भी हंसकर जवाब दिया। मम्मी जी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। जो रीना को नागवार गुजरा, उसने उसी समय कहा, मामी जी, फैशन की समझ मुझे भी है। मेरी शादी को भी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर समस्या तो कुछ और ही है ना। दरअसल मामी जी साक्षी को उसकी सास जैसे रखती है वह वैसे रहती है। मुझे मेरी सास जैसे रखती है मैं वैसे रहती हूँ। ये सुनकर मम्मी जी की हंसी अपने आप ही रुक गई। बहू, क्या कह रही है तू? तुम दोनों की सास तो एक ही है ना? नहीं मम्मी जी, हम दोनों की सास का शरीर एक ही है, पर फिर भी सास अलग अलग हैं। पता नहीं एक ही शरीर में दो अलग अलग सास कैसे रहती हैं। मेरी सास ने तो कभी मुझे इस तरह से तैयार होने ही नहीं दिया। हर बार परिवार की मान मर्यादा इज्जत लेकर बैठ जाती थी। उन्हें तो उनकी बहू पारंपरिक तरीके से तैयार हुई पसंद आती थी, जो गहनों में लदी हुई हो, सिर पर पल्लू हो। उन्हें तो मेरी नेट की साड़ी मच्छरदानी लगी थी। अगर मेरे सिर पर पल्लू नहीं होता था तो वह उसे खींचकर मेरे सिर पर पल्लू सबके सामने ही रख देती थी। पर साक्षी की सास थोड़ी मॉडर्न है। वह उसके पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, रहन सहन पर रोक टोक नहीं करती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक ही शरीर में दो सास कैसे रह सकती हैं। रीना अपने मन की भड़ास निकालकर वहां से रवाना हो गई। मम्मी जी ने रमन की तरफ देखा, लेकिन रमन ने रीना का ही पक्ष लिया। मम्मी, आपकी जिद के कारण हमारा वक्त तो निकल गया ना। उसकी टीस तो जिंदगी भर सालेगी। अब आप जब जब बदलाव करोगी उसे वही बातें याद आएगी। ना सिर्फ रमन ने बल्कि मामी जी ने भी रीना का ही पक्ष लिया। दीदी, आपने अपने घर में खुद ही मतभेद करा दिए। जो हो गया सो हो गया, पर कम से कम अब तो आप बड़ी बहू को ऐसे तैयार होने को कह सकती थी। लेकिन अब रीना बात बात पर जवाब देने लगी थी। फिर मतभेद कहीं ज़्यादा ना हो जाए और घर का माहौल ना बिगड़े, ये सोचकर सासू माँ ने अपने आप ही दोनों बेटों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों बेटे बहू को अपने हिसाब से रहने की आज़ादी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।